नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नोमेनक्लेच करने के लिए एक थर्ड मेथड, ये थर्ड सिस्टम जो है इसको पढ़ेंगे। देखिए पहले हमने पढ़ लिया सिस ट्रांस पढ़ लिया है और सिन और एंटी मतलब सिन एंटी हम पढ़ेंगे आज, और जेड भी हमने पढ़ लिया है। तो ये तीसरा मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सिन और एंटी सिस्टम क्या होता है और कैसे इसको ये काम करता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि कोई आइसोमर्स होते थे, दो आइसोमर्स, जिसको एक को सिन सिन बोल रहे थे, मतलब सिस बोल रहे थे, एक को ट्रांस बोल रहे थे। तो क्यों बोल रहे थे? सिस्टम वहां पर था कि यहाँ पर हमने बोल रहे थे कोई सिमिलर ग्रुप जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, वो डबल बॉन्ड के सेम साइड होंगे, है ना, या फिर डिफरेंट साइड होंगे तो क्या बोलेंगे, उसको ट्रांस बोलेंगे। उसी प्रकार हमने EZ में बोला था कि EZ में जो बड़े ग्रुप हैं, जो हाई एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप हैं, वो अगर सेम साइड हैं तो उसको Z बोलेंगे, जबकि अगर डिफरेंट साइड है तो उसको E बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिस्टम आता है, यहाँ पर आता है ऑक्जिम सिस्टम। ऑक्जिम सिस्टम मतलब सिन और एंटी सिस्टम कहाँ पर यूज होता है, ऑक्जिम सिस्टम में यूज होता है। अब ये ऑक्जिम होता क्या है, तो पहले देखिएगा ऑक्जिम इस प्रकार का बना होता है, दिस इज ऑक्जिम। तो इसको ऑक्जिम बोलते हैं। यहाँ पर C और N के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इसके साथ में आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये ठीक है। तो हमने क्या बोला, इस ऑक्जिम में सिन एंटी सिस्टम पाया जाएगा। तो हमने बोला कि डिफरेंशिएट ऑफ आइसोमर ऑफ एल्डोक्सिम एंड कीटोक्सिम बाय यूजिंग द सिन एंटी सिस्टम। मतलब क्या बोला इसने, एल्डोक्सिन क्या होता है और कीटोक्सिन क्या होता है। देखो ऑक्सिन के आगे क्या लगा है, कीटो, और ऑक्सिन के आगे क्या लगा है, एल्डो। तो बस इतना होता है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सिन के साथ और कीटो ग्रुप ऑक्सिन के साथ, बस इतना सा आएगा। ओके, मतलब कहने का मतलब है यदि इस कार्बन पे दोनों CH3 या फिर कार्बन कार्बन अटैच हो जाएं तो इसको बोलेंगे कीटोफॉर्म, है ना, कीटोक्सिम। जबकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहे और एक कार्बन की चेन रहे, है ना, तो कार्बन रहे मतलब कार्बन रहे कार्बन की चेन और दूसरी तरफ क्या रहे, हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं इस पूरे सिस्टम को एल्डोक्सिम। ओके, तो हमने बोला एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम के जो आइसोमर रहेंगे, है ना, उसको डिफरेंशिएट अपन करेंगे सिन और एंटी सिस्टम से। तो किस प्रकार से, देखिएगा पहले हम देख लेते हैं कि ये ऑक्सिन बनता कैसे है। तो हमने बोला कि जो ऑक्सिन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है सिर्फ ये, यहां से देखिएगा। अब कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं, मतलब ये तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, लेकिन इस कार्बोनिल कंपाउंड में अगर R और H लगा है, मतलब कार्बन की चेन और हाइड्रोजन लगा है, तो ये एल्डिहाइड है। लेकिन अगर कार्बन और मतलब R और R लगा है, मतलब कार्बन की चेन लगी है दोनों साइड, तो ये कीटोन हो गया। तो कीटोन या फिर एल्डिहाइड के साथ किसकी रिएक्शन की जाए, हाइड्रोक्सिल एमीन की, किसकी, हाइड्रोक्सिल एमीन की। तो ये देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन, तो हाइड्रोक्सिल एमीन की तो क्या बनता है आपका, ऑक्सिम सिस्टम बनता है। यदि देखिएगा कीटो मतलब एल्डिहाइड की आपका इसके साथ होगी तो एल्डोक्सिम बनेगा, अगर कीटोन की हाइड्रोक्सी एमीन के साथ होगी तो क्या बनेगा, कीटोक्सिम बनेगा। ओके, तो ये हमने ये देख लिया कि कीटोक्सिम होता या एल्डोक्सिम होता क्या है। तो हम सिर्फ अब इसके देखते हैं रूल ऑफ सिन एंटी के सिस्टम के। तो क्या रूल हैं बताइएगा। तो देखिएगा सिंपल रूल है इसके भी। देखिएगा हम इसमें एल्डिहाइड को मेन मानेंगे, मतलब जो एल्डोक्सिम है ना उसको, ये वाला सिस्टम जो एल्डोक्सिम है ना इसको। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें देखिएगा हाइड्रोजन है और OH है, इसको हम मेन मानेंगे। तो हम बोलेंगे कि एल्डोक्सिम में क्या होता है, H और OH ग्रुप लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। मतलब किसमें अगर सेम साइड में प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, H और OH डबल बॉन्ड के सेम साइड में, दोनों ऊपर या दोनों नीचे, तो क्या होता है, सेम साइड में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, सिन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिन सिस्टम बोलेंगे। जबकि इसका उल्टा क्या होगा,
कि OH और OH ग्रुप अगर कहाँ प्रेजेंट है, डिफरेंट साइड पर प्रेजेंट है, डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। जैसे कि H और OH, अब देखिएगा डबल बॉन्ड के एक ऊपर है और एक नीचे है, तो हम किसको मान रहे थे, हम सिस और ट्रांस में हमने सेम ग्रुप को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, H और OH की बात होती है। ओके, अब देखिएगा तो सिंपल, अगर दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड है तो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सिन सिस्टम हो जाएगा, सिन एल्डोक्सिन। एल्डोक्सिन इस कंपाउंड का नाम है, आगे क्या लग गया, सिन। ओके, इस कंपाउंड का नाम क्या है, एल्डोक्सिन, और आगे क्या लग गया, एंटी, मतलब H और OH बट डबल बॉन्ड के डिफरेंट साइड है ना। अब देखिएगा, ये तो हो गया एग्जाम्पल ऑफ किसका, एल्डोक्सिन का। अब इसी के जैसा क्या होगा, कीटोक्सिन, ये रहा आपका एग्जाम्पल ऑफ कीटोक्सिन। लेकिन कीटोक्सिन ही सबसे मेन जो है, मतलब जैसे कि इसको अब हम कैसे पहचानेंगे, देखिएगा इसमें एक OH है, अब दूसरा हमको यह देखना था हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पर है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह क्या होता है, कार्बन की चेन होती है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यदि हम इसको मान रहे हैं, देखिएगा इसका पहले नेमिंग पढ़ के देखिएगा, इसकी नेम लिखा है हमने सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्सिन। क्या लिखा है इस कंपाउंड का, सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्सिन। इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा सिन किसके आगे लगा है, इथाइल के, मतलब इथाइल को OH के साथ, मतलब हाइड्रोजन जो लेते थे OH के साथ हाइड्रोजन लेते थे, दोनों अगर सेम साइड है तो सिन। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमने दो कंपाउंड देखे कि एक ये है एक ही है, तो अगर हम इसको लेके चलेंगे, इसको और इसको, तो एक क्या कहलाएगा, सिन कंपाउंड। यदि इसको ऊपर वाले को लेके चलेंगे तो क्या बोलाएगा, ये एंटी कंपाउंड, है ना। तो ये सिन कंपाउंड मतलब इथाइल जो इथाइल इसको सेम, मतलब सेम जगह पे आ रहा है ना, उसको इथाइल आगे लिखेंगे, है ना, सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्सिन, है ना, सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्सिन। ओके, अगला देखिएगा, इसी का दूसरा नाम, यदि हम किसको मेन मान के चलें, CH3 को और OH को मेन माने, तो क्या आ जाएगा भाई, एंटी मिथाइल, ये मिथाइल इथाइल कीटोक्सिन। समझ गए बात को। अगर मतलब कहने का मतलब है, अगर यदि इन दोनों को हम मान रहे हैं, है ना, जैसे हम H को और OH को मानते थे, है ना, यदि वो समय सेम साइड है तो सिन, विपरीत साइड तो एंटी। उसी प्रकार से अगर CH3 अगर OH को माने तो ये क्या होगा, डिफरेंट साइड, तो इसलिए क्या बोलेंगे, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्सिन। ओके, और जो एंटी है उसको बगल में लिखेंगे, एंटी कौन है, मिथाइल एंटी है। यहाँ देखिए सिन कौन है, इथाइल सिन है ना, इसके सिन में, है ना, इसके सेम साइड कौन है, इथाइल, तो इसलिए सिन के आगे क्या लगा, इथाइल, और मिथाइल कीटोक्सिन, इथाइल के, ठीक है। अब उसी प्रकार इसका नामकरण किया जाएगा, तो इसका नामकरण क्या किया जाएगा, आप देखिए, थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, देखिएगा इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड N, यहाँ C2H5। अब देखिएगा हमने क्या बोला, यदि मैं इसको और इसको मेन मानूं तो क्या होगा बताइएगा, इसको और इसको मेन मानते हैं तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड के विपरीत साइड हो गए दोनों, तो क्या हो जाएंगे, ये कहलाएंगे एंटी, और एंटी कौन है, एंटी इथाइल, तो इथाइल, और बाकी क्या बचा, मिथाइल कीटोक्सिन, ये सिंपल सा। यदि इसका दूसरा नाम लिखें, कौन सा दूसरा नाम, यदि हम किसको मेन माने, इसको और इसको मेन माने, तो बताइए क्या नाम होगा, ये दोनों किस साइड में है, सिन में, तो क्या हो जाएगा, सिन, कौन सिन में है, मिथाइल, और बाकी क्या बचा, इथाइल कीटोक्सिन। तो इस प्रकार से नामकरण होता है। तो ये देखिएगा, कीटोक्सिन को हम हमारे ऊपर डिसाइड करते हैं, जैसे मैं इसके अनुसार ये बना सकता हूँ, जैसे मैं लिखूंगा कि मिथाइल इथाइल कीटोक्सिन है,
ठीक है, मैंने ऐसे बना लिया। अब मैं लूंगा सिन कौन है, सिन मतलब बड़ा डबल बॉन्ड के सेम साइड OH की तरफ कौन है। यहाँ पे देखिएगा, मैं आगे पढ़ के देख लूंगा कि ये मिथाइल है। यहाँ पर देखिएगा एंटी, एंटी मतलब OH के एंटी कौन है, OH के एंटी है इथाइल। देखो OH के एंटी है इथाइल। तो इस प्रकार से ये आपका सिन और एंटी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।